तो आखिरकार मध्य प्रदेश के नर्सिंग कोर्सेज के छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने नर्सिंग कोर्सेज के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला ले लिया है और इसके लिए बाकायदा टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। दरअसल पूरी परीक्षाओं पर रोक मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई थी, लेकिन लंबी चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी दी और उसके बाद आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने इसका टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब वो किस तरह से परीक्षाएं आयोजित कराया जाएगा, ये जानकारी के लिए हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव पुष्पेंद्र बघेल साहब है। सर, बहुत लंबी प्रक्रिया और तकरीबन 4 सालों का ये इंतजार था, क्या उम्मीद की जाए और किस तरह की टाइम टेबल आपने बनाया है? देखिए, ये जो सत्र 20-21 की परीक्षाएं जिनमें स्टे लगा, ये फरवरी 2023 में होने वाली थी। 28 फरवरी 2023 से प्रस्तावित थी और माननीय न्यायालय द्वारा इन परीक्षाओं पर दिनांक 27 फरवरी 2023 को स्थगन आदेश जारी किया गया था। तब से लगातार माननीय न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। शासन की ओर से दृढ़ता से पक्ष रखा जा रहा था। माननीय महाधिवक्ता महोदय स्वयं इस प्रकरण की संजीदगी को देखते हुए खुद अपीयर हो रहे थे। अब आखिरकार माननीय न्यायालय ने जो PIL थी उसको खारिज किया है, तो अब परीक्षाओं का रास्ता निकला है। CBI के जांच के उपरांत माननीय न्यायालय ने 3 कैटेगरीज में विभाजित किया महाविद्यालयों को। एक सुटेबल कैटेगरी, दूसरी डिफिशिएंसी कैटेगरी और तीसरी अनसुटेबल कैटेगरी। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो सुटेबल कैटेगरी के महाविद्यालय हैं, लगभग 169 कॉलेजेज हैं, उनके छात्रों की परीक्षाएं आयोजित करने हैं तो विश्वविद्यालय ने टाइम टेबल घोषित कर दिया है। परीक्षाओं की तैयारी तेज़ गति से चालू है और टाइम टेबल के अनुरूप परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। लगभग 10 से 12 हज़ार छात्र होंगे जो इससे लाभान्वित होंगे। कुछ छात्र जो डिफिशिएंसी कॉलेज वाले महाविद्यालयों के हैं वो थोड़ा उद्वेलित हैं। हम लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सब ने उनकी परेशानियों को सुना है, उनकी परेशानियों से हम लोग समझते हैं उनको, बट मैटर माननीय न्यायालय में लंबित है। बिल्कुल। अभी 169 जैसा कि आपने कॉलेज बताए, तो ये किस सत्र की परीक्षाएं होंगी और कैसे इनको आयोजित किया जाएगा? ये सत्र 20-21 की परीक्षाएं हैं। इसमें नर्सिंग की BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग, तीनों परीक्षाएं जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती हैं उनकी समय सारणी घोषित कर दी गई है और समय सारणी के अनुरूप ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। क्योंकि पूरे प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं और बड़ी परीक्षा होती है नर्सिंग की, उसकी व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगता है। परीक्षा केंद्रों का चयन करना, उत्तर पुस्तिकाएं पहुंचाना, सारी व्यवस्थाएं करना, तो वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और टाइम टेबल के अनुरूप शीघ्र ही परीक्षाएं कराई जी। अभी ये 20-21 का परीक्षाएं होंगी, लेकिन इसके बाद पिछले 3 सालों की और बचती हैं, फिर 22, 23, 24, तो उनकी कब इंतजार खत्म होगा? माननीय न्यायालय में विश्वविद्यालय ने IA लगाई। माननीय न्यायालय से ही आग्रह किया कि हमें बताएं कि हम 21, 22, 23 के लिए क्या प्रक्रिया करें। माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया हमारी IA पर कि जो सुटेबल कॉलेज हैं उनको आप संबद्धता प्रदान कर सकते हैं। तो 1 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने जितने सुटेबल कॉलेजेस थे और जिनको MP-NRC द्वारा मान्यता प्राप्त थी, ऐसे सभी महाविद्यालयों की सूची जारी कर दी है और सत्र 21-22 और 22-23 की संबद्धता प्रदान कर दी है। इन छात्रों की नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है। अब जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, 20-21 की परीक्षाओं के उपरांत बाद इनकी भी समय सारणी घोषित करके और शीघ्र परीक्षा कराई जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब कितना और लंबा समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है, और कितना छात्रों को भी और सर्वाइव करना है? निश्चित तौर पे ये जो विलम्ब हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही विलम्ब हुआ है। इसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं, इस संबंध में चर्चा चल रही है। शासन स्तर पर भी MP-NRC के साथ भी विश्वविद्यालय सतत संपर्क में है। क्योंकि ये हेल्थ साइंस कोर्स है तो इसमें डाइल्यूशन आप नहीं कर सकते हैं इसकी क्वालिटी में, तो उसकी क्वालिटी को भी हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं और कैसे इन बच्चों का जो समय है उसको भी हम कुछ कंप्रेस कर पाएँ, जिससे ये जो 1 साल से अधिक समय बर्बाद हुआ है उनका बच्चों का, तो हम कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा चल रही है और बच्चों के हित में शीघ्र ही अच्छा निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि राहत भरी खबर है, लेकिन चुनौतियां भी खत्म नहीं हुई है। गुणवत्ता शिक्षा के साथ परीक्षाएं आयोजित हो और जो इन परीक्षाओं को पास करके जो छात्र निकलें
वो आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर जनसेवा कर सकें, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन सवाल फिर भी अभी वही है कि जो फर्जी कॉलेज थे या जो मापदंड पर खरे नहीं उतरे हैं, उन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों का आखिरकार क्या होगा। दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।